और ये खबर है दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से मौत हुई है। आपको बता दूं, फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलार चंद यादव की मौत हो जाती है। आपको बता दूं, बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, जब टाल क्षेत्र में दुलार चंद यादव जन स्वराज के समर्थक पीयूष प्रियदर्शी के चुनावी प्रचार में गए थे। वहीं सामने से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आ रहा था और वहीं से मामला बिगड़ता है। आरोप अनंत सिंह के ऊपर है कि उन्होंने दुलार चंद यादव के पैर में गोली मारी है और उसके बाद दुलार चंद को धकेलकर उनके ऊपर थार गाड़ी को चढ़ाया गया है। और यही पोस्टमार्टम कह रही है कि सीने की पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलार चंद यादव की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपब्लिक भारत की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये पीले रंग के पन्ने में नीली स्याही से जो लिखा हुआ है, यही वो रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी, क्योंकि दुलार चंद यादव के ऊपर थार गाड़ी को लगातार एक नहीं दो नहीं कई बार चढ़ाया गया, जब तक कि वो दम ना तोड़ दे। और यही उसकी बानगी ये रिपोर्ट दे रही है। अमृत मोकामा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि आखिर मौत कैसे हुई। ये पता लग रहा है कि फेफड़ा वहां पर खराब हो गया था, पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलार चंद यादव ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल सही आपने कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी चीजें क्लियर हो गई है। जो अनंत सिंह पर आरोप लग रहे थे, जाहिर है उनके लिए ये एक बड़ी राहत है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। अभी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। जिस तरीके से कल हमने बात की थी इस मामले पर, एसपी ने कहा था, और अभी यहाँ पर देखिए पुलिस बल की तैनाती आप देखें, यहाँ पर इलाके में अभी फौज के जवान मौजूद हैं और एक एक करके जो है वो यहाँ पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें, अभी हमने अस्पताल के लोगों से भी बात की। डॉक्टर अजय उस में शामिल थे पोस्टमार्टम के लिए, जो मेडिकल बोर्ड बनाई गई थी 3 डॉक्टरों की, और उसमें डॉक्टर अजय ने बताया कि किस तरीके से हुआ। ये तो हम पहले भी बता रहे थे कि गोली लगने से, रिपब्लिक भारत लगातार दर्शकों को यह बता रहा था कि गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत नहीं हुई है, बल्कि गाड़ी चढ़े। और उसके बाद हमने बताया था, उनके पोते से हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये पसलियां टूटी हुई है। वो हमने कल आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी, अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाई थी। और वही यहां पर भी रिपोर्ट पोस्टमार्टम में खुलकर चीजें सामने आई है। अनंत सिंह से पहले कह रहे थे, अनंत सिंह ने कहा था कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने तो सीधे तौर पर सूरजभान सिंह पर आरोप लगाए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ऐसी कड़ी है जो प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, जाहिर है मौत का कारण जो भी हो, लेकिन गोली चली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है कि पैर में गोली लगी है, घुटने के नीचे जो है एड़ियों में गोली लगी है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर गोली चली क्यों? इसने मोकामा और बिहार की सियासत को एक नया रंग दे दिया है। अब अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें, मोकामा में अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो भूमिहार बनाम यादवों की लड़ाई यहाँ पर सीधे तौर पर अब नजर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है, और ये खबर है दुलार चंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से मौत हुई है। आपको बता दूं, फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलार चंद यादव की मौत हो जाती है। आपको बता दूं, बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, जब टाल क्षेत्र में दुलार चंद यादव जन स्वराज के समर्थक पीयूष प्रियदर्शी के चुनावी प्रचार में गए थे। वहीं सामने से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आ रहा था और वहीं से मामला बिगड़ता है। आरोप अनंत सिंह के ऊपर है कि उन्होंने दुलार चंद यादव के पैर में गोली मारी है और उसके बाद दुलार चंद को धकेलकर उनके ऊपर थार गाड़ी को चढ़ाया गया है। और यही पोस्टमार्टम कह रही है कि सीने की पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलार चंद यादव की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपब्लिक भारत की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये पीले रंग के पन्ने में नीली स्याही से जो लिखा हुआ है, यही वो रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी, क्योंकि दुलार चंद यादव के ऊपर थार गाड़ी को लगातार एक नहीं दो नहीं कई बार चढ़ाया गया,
जब तक कि वो दम ना तोड़ दे। और यही उसकी बानगी ये रिपोर्ट दे रही है। अमृत मोकामा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि आखिर मौत कैसे हुई। ये पता लग रहा है कि फेफड़ा वहां पर खराब हो गया था, पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल सही आपने कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी चीजें क्लियर हो गई है। जो अनंत सिंह पर आरोप लग रहे थे, जाहिर है उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, अभी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। जिस तरीके से कल हमने बात की थी इस मामले पर, एसपी ने कहा था, और अभी यहाँ पर देखिए पुलिस बल की तैनाती आप देखें, यहाँ पर इलाके में अभी फौज के जवान मौजूद हैं और एक एक करके जो है वो यहाँ पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें, अभी हमने अस्पताल के लोगों से भी बात की। डॉक्टर अजय उस में शामिल थे पोस्टमार्टम के लिए, जो मेडिकल बोर्ड बनाई गई थी 3 डॉक्टरों की, और उसमें डॉक्टर अजय ने बताया कि किस तरीके से हुआ। ये तो हम पहले भी बता रहे थे कि गोली लगने से, रिपब्लिक भारत लगातार दर्शकों को यह बता रहा था कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है, बल्कि गाड़ी चढ़े। और उसके बाद हमने बताया था, उनके पोते से हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये पसलियां टूटी हुई है। वो हमने कल आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी, अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाई थी। और वही यहां पर भी रिपोर्ट पोस्टमार्टम में खुलकर चीजें सामने आई है। अनंत सिंह इससे पहले कह रहे थे, अनंत सिंह ने कहा था कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने तो सीधे तौर पर सूरजभान सिंह पर आरोप लगाए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ऐसी कड़ी है जो प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, जाहिर है मौत का कारण जो भी हो, लेकिन गोली चली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है कि पैर में गोली लगी है, घुटने के नीचे जो है एड़ियों में गोली लगी है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर गोली चली क्यों। इसने मोकामा और बिहार की सियासत को एक नया रंग दे दिया है। अब अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें, मोकामा में अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो भूमिहार बनाम यादवों की लड़ाई यहां पर सीधे तौर पर अब नजर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है, और ये खबर है दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से मौत हुई है। आपको बता दूं, फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव की मौत हो जाती है। आपको बता दूं, बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है, जब टाल क्षेत्र में दुलारचंद यादव जन स्वराज के समर्थक पीयूष प्रियदर्शी के चुनावी प्रचार में गए थे। वहीं सामने से जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आ रहा था और वहीं से मामला बिगड़ता है। आरोप अनंत सिंह के ऊपर है कि उन्होंने दुलारचंद यादव के पैर में गोली मारी है और उसके बाद दुलारचंद को धकेलकर उनके ऊपर थार गाड़ी को चढ़ाया गया है। और यही पोस्टमार्टम कह रही है कि सीने की पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिपब्लिक भारत की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, ये पीले रंग के पन्ने में नीली स्याही से जो लिखा हुआ है, यही वो रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फेफड़ा फट गया था, सीने की पसलियां टूट गई थी, क्योंकि दुलारचंद यादव के ऊपर थार गाड़ी को लगातार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार चढ़ाया गया, जब तक कि वो दम ना तोड़ दे। और यही उसकी बानगी ये रिपोर्ट दे रही है। अमृत मोकामा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि आखिर मौत कैसे हुई। ये पता लग रहा है कि फेफड़ा वहां पर खराब हो गया था, पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद दुलारचंद यादव ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल सही आपने कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी चीजें क्लियर हो गई है। जो अनंत सिंह पर आरोप लग रहे थे, जाहिर है उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, अभी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। जिस तरीके से कल हमने बात की थी इस मामले पर, एसपी ने कहा था, और अभी यहाँ पर देखिए पुलिस बल की तैनाती आप देखें, यहाँ पर इलाके में अभी फौज के जवान मौजूद हैं और एक एक करके जो है वो यहाँ पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें, अभी हमने अस्पताल के लोगों से भी बात की। डॉक्टर अजय उस में शामिल थे पोस्टमार्टम के लिए, जो मेडिकल बोर्ड बनाई गई थी 3 डॉक्टरों की, और उसमें डॉक्टर अजय ने बताया कि किस तरीके से हुआ। ये तो हम पहले भी बता रहे थे कि गोली लगने से, रिपब्लिक भारत लगातार दर्शकों को यह बता रहा था कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है, बल्कि गाड़ी चढ़े। और उसके बाद हमने बताया था, उनके पोते से हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये पसलियां
टूटी हुई है। वो हमने कल आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी, अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाई थी, और वही यहां पर भी रिपोर्ट पोस्टमार्टम में खुलकर चीजें सामने आई हैं। अनंत सिंह इससे पहले कह रहे थे, अनंत सिंह ने कहा था कि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने तो सीधे तौर पर सूरजभान सिंह पर आरोप लगाए थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ऐसी कड़ी है जो प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने है, जाहिर है मौत का कारण जो भी हो, लेकिन गोली चली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है कि पैर में गोली लगी है, घुटने के नीचे जो है एड़ियों में गोली लगी है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर गोली चली क्यों? इसने मोकामा और बिहार की सियासत को एक नया रंग दे दिया है। अब अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें, मोकामा में अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो भूमिहार बनाम यादवों की लड़ाई यहां पर सीधे तौर पर अब नजर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है